में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेपर का सलूशन करने वाले हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लेना। हमने इसको विद सलूशन किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका सलूशन सब हमने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट इसको आपको तैयार कर लेना। इसी में से आपका टकराएंगे क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर क्या इसी में से आपके टकराएंगे पेपर यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन पहला दिया है यहाँ पर। पहला देखिए इस टाइप सिमिलरली इसी टाइप से इसी मेथड पर आपका पेपर आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2025 इसी टाइप से लिखा हुआ, इंग्लिश यहाँ पर कोड इसी टाइप से दिया होगा यहाँ पर। और टाइम कितना होगा आपके 3 घंटे 15 मिनट होगा यहाँ पर। अब मैक्सिमम अंक कितने होंगे यहाँ पर 100 होंगे। कितना होगा 100 नंबर का होगा यहाँ पर। फिर देखिए इसी टाइप से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा इसका सोल्यूशन है, इसको तैयार कर लेना। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर 50 नंबर का इससे फंस गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि लेटर और आर्टिकल इंपॉर्टेंट। अगर फंस गए तो 20 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। जानते हैं आप क्वेश्चन पेपर से ही पेपर बनता है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं उन्हीं से आते हैं। आपको मालूम है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना यहाँ पर। देख लेना मिलाकर आप पेपर जो 2024 का हुआ पेपर, उसके 2023-22 के देख रहे क्वेश्चन पेपर उठाकर उसी में से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट पेपर, इसको तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि निर्देश लिखे हुए हैं यहाँ पर। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मतलब निर्देश। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप 15 मिनट आपको दिए जाएंगे मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर और आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर देखिए ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। ऑल सेक्शन में क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, कंपलसरी करने हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और देखिए और लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि इंडिकेटेड मतलब कि किए गए यहाँ पर क्वेश्चन, जितना जो मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है उसके सामने जस्ट मार्क अंक लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है भाई यहाँ पर है। फिर देखिए सेक्शन ए में हमें दिया गया यहाँ पर एक पेसेज दिया जाएगा, सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है। 15 नंबर का होगा, यह बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। पेसेज सोल्व करना बहुत ही सिंपल होता है, कुछ होता ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हो रीड द फ्लोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो यहाँ पर, ठीक है, दैट फ्लो। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेना, इसको हिंदी में बता दें। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए उठाते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, इन एनी अंडरटेकिंग मतलब इसका मतलब क्या है, यदि हम, देखिए इफ मतलब क्या होता है, इफ मतलब यदि बोल सकते हैं, अगर यदि, या अगर बोल सकते हैं यदि हम, बी माने हम, ठीक है। यदि हम, ठीक है, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए यहाँ पर। तो देखिए इसी में लिखा हुआ है, मिलता जुलता देख लीजिए। अगर आपको मिलता जुलता लिखना है, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप यहाँ से लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर देखिए, अगर आपको मिलता जुलता, अगर बाई चांस आपको ये हिंदी निकालनी नहीं आती, अगर मिलता जुलता आपको मिल रहा है यहाँ पर, देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसी टाइप से मिलता जुलता अगर मिल जाए तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट मस्ट बी डन इफ वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, ये सब देखिए यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये मिलता जुलता लिखा हुआ। और यहाँ से नोट कर देंगे, कहाँ तक लिख देंगे यहाँ पर स्टडी, अगर इंड तक लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, या अंडरटेकिंग आप यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसमें तो हमने कहाँ तक लिखा है यहाँ पर, अगर हमने मतलब कि पूरा हैंड टू हैंड लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। डायरेक्टली आप लिख देंगे यही तक आंसर है यहाँ पर, यही तो आंसर है यहाँ पर। देखिए इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, यहाँ तक लिख देंगे तब भी मिलता जुलता मिल जाए तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आराम से एक पेसेज छांटना बहुत ही सिंपल होता है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर। ये लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन पहला हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये कहाँ गया यहाँ पर, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर देखिए इफ मस्ट बी डन इफ वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसका तरीका देखिए हम क्या, अगर आपको करेक्ट आंसर लिखना आता है, देखिए इसको अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए ये लिखा हुआ आंसर हमारे पास, देखिए कहाँ गया, इसके ऊपर ही होगा साइड, ये लिखा हुआ है, उसी से लिखा छाट कर उसी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, ठीक है, टू द एंड। ये इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन है, उसी से पहला ही आंसर, पहला ही यहाँ पर पहली लाइन में मिल रहा है, यहाँ पर पहली लाइन से नोट कर देंगे तब भी पहला ही लाइन से मिल रहा है, यहाँ पर पहली ही लाइन से मिल रहा है, यहाँ पर नोट कर लेना, आराम से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा यहाँ पर बी देखिए यहाँ पर क्या है, बी में दिया है व्हाट डिड स्वीडन डू व्हेन ही फेल टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ, देखिए पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है, सांसद में भाषण देने, स्पीच में भाषण देने में असफल होने पर स्वीडन ने क्या किया, यानी सांसद में भाषण देने में असफल होने पर स्वीडन ने क्या किया, तो यहाँ पर उसी में मिल जाएगा, यहाँ पर स्वीडन ने मिलता जुलता आपको ढूंढना, यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मिलता जुलता ढूंढना, यहाँ पर आप मिल जाएगा, इसी में ढूंढ लेना, यहाँ पर हमें लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ये देखिए, यहाँ से अगर ढूंढ मिलता जुलता अगर लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए स्वीडन फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट बट फेल्ड एंड सेट डाउन अ ग्रेट डिसकम्फिट्यूर। ठीक है, डिसकम्फिट्यूर यहाँ पर लिख देंगे, डिसकम्फिट्यूर में से यहाँ तक लिख देंगे तब भी हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे आप, यहाँ से अगर यहाँ से लिखना चाहते हैं यहाँ पर स्वीडन से, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तब भी अगर काम हो जाएगा। हमने यहाँ पर ठीक है एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से अगर ये लिखना चाहते हैं सिंपल भाषा में इतना, तो इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रुक जाइए, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए यहाँ से पहले नोट यहाँ से लिखा यहाँ पर, देखिए वेन ही फेल टू मेक अ स्पीच, यानी कि यहाँ से उठाया यहाँ पर, वेन से हटाया यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या लिख दिया हमने, ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर दूसरे का। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ज्यों का त्यों लिख दिया यहाँ पर, वेन ई स्वीडन फेल टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट, यहाँ से यहाँ तक ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक कहाँ, यहाँ से यहाँ तक नोट कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन से ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जब वह पार्लियामेंट में क्या मतलब कि स्पीच दे रहे थे या स्पीच देने में असफल हुए तो क्या लिख देंगे, असफल हुए, यानी स्पीच देने में क्या हुआ, असफल हुए। यहाँ पर देखिए हिंदी निकालना बहुत ही सिंपल, कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। देखिए बेन माने क्या होता है, जब वह पार्लियामेंट सांसद में स्पीच देने में क्या हुए, मैं का असफल, यहाँ पर असफल हुए, यहाँ पर सांसद में भाषण देने में असफल हुआ, स्पीच देने में क्या हुआ, असफल होने पर, या असफल हुए या असफल होने पर स्वीडन ने, फिर क्या असफल होने पर उन्होंने क्या किया यहाँ पर, असफल होने पर ये लिखा हुआ, असफल होने पर, ऑप्शन नंबर बी कहाँ, असफल होने पर, यानी कि असफल होने पर ही सेट डाउन इन अ ग्रेट डिसकम्फिट्यूर, तो यहाँ तक लिख देंगे, डिसकम्फिट्यूर यहाँ से लिख देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी में दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से आप नोट कर देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ तो हो गया सेट, यहाँ से सेट डाउन इन ग्रेट आर कंफिट्यूर, यहाँ तक लिख देंगे, हो जाएगा काम यहाँ पर। इसी में सब मिल रहे यहाँ पर, डायरेक्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तब भी चल जाता पैसेज में, यहाँ पर बढ़ा कर लिख देंगे तभी गलत नहीं होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए व्हाट डिड स्वीडन मीन, ठीक है व्हाट डिड स्वीडन मीन व्हेन ही सेड दैट इट इज इन मी एंड शेल कम आउट। ठीक है, बोले सेल कम आउट मतलब कि यानी कि स्वीडन का क्या मतलब था, यानी कि देखिए रुक जाइए, यानी कि स्वीडन का क्या मतलब था, क्या बोल सकते हैं, स्वीडन का क्या मतलब था। वेन मानी जब, वेन मीन्स क्या होता है, जब ही सेड दैट इट इज इन मी एंड शेल कम आउट, जब उसने कहा कि या मुझ में और बाहर आएगा, या मुझ में है और बाहर आएगा, क्या बोल सकते हैं, या मुझ में है, यानी स्वीडन का क्या मतलब था जब उसने कहा कि या मुझ में है और बाहर आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप उसी में ढूंढ लेना, मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्ड आंसर यहाँ पर सी वाला, देखिए सी वाला लिखा उसी में मिल जाएगा यहाँ पर। बाय द गिवन स्वीडन स्टेटमेंट ही मीन्स, क्या है यहाँ पर, he means to say that he will succeed in making his speech one day or another, making his speech is within him and he would succeed in it। यहाँ पर उसी में मिल जाएगा, ढूंढ लेना, मिलता जुलता लिखे तो यहाँ पर लिख देंगे, एग्जैक्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए डी इसका डी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। डी में देखिए व्हाट डू यू मीन लर्न फ्रॉम द पैसेज, यानी कि इस पैसेज से आप क्या समझते हैं, तो आप उसी में मिले, छांटना आंसर आप छांटना, इसके लिए होमवर्क है आपके लिए यहाँ पर, उसी में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हमारे पास ई का, देखिए यहाँ पर ई में दिया है यहाँ पर, क्या दिया, बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, ठीक है मीन्स इम्बेरसमेंट में मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है ना इम्बेरसमेंट, उस पैसेज में दिया हुआ है यहाँ पर। तो इम्बेरसमेंट में क्या होता है, शर्मिंदगी होता है यहाँ पर, तो इसका आप ये वाला लिख लेंगे यहाँ पर, ये वाला मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, शर्मिंदगी होता है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
डिसकम्फिट्यूर, क्या हो जाएगा, डिसकम्फिट्यूर हो जाएगा यहाँ पर, डिसकम्फिट्यूर। आप या ए लिख देंगे, डिसकम्फिट्यूर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिसकम्फिट्यूर। देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ पर ए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिसकम्फिट्यूर ए वाला हो जाएगा इसका। उसी में सब मिल जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना, पेसेज छांटना बहुत ही सिंपल होता है। फिर इसमें देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, फिर देखिए फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए विच वर्ड इन द पेसेज इन द अपोजिट, यानी कि अपोजिट बताना है यहाँ पर, किसका बताना है यहाँ पर, लेजली, यानी कि लेजी से बना हुआ लेजली। यहाँ पर लेजली मतलब क्या, लेजी मैंने आलसी आपने पढ़ा हुआ, अपोजिट यहाँ पर लेजली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसी में ढूंढना, उसी पेसेज में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेडली, पहली 2-3 लाइनों में देखना, पहले ही बताया था, यहाँ पर स्टेडली हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेडली यहाँ पर। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेडली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विलोम शब्द यहाँ पर और क्या है यहाँ पर, फिर देखिए इसी में आपको दिखा दें, यहाँ पर स्टेडली हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ, यही कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेडली। ठीक है, इसका आपने एंटोनियम याद किए होंगे यहाँ पर। ठीक है, एंटोनियम याद किए होंगे, स्टेडली हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इसका था देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफिटिक मतलब कि यह फ्रेज दिया है, इसका प्रूव्ड टू बी प्रोफिटिक का अर्थ होता है, फ्रेज क्या होता है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है, तो इसका यह अर्थ लिखा हुआ हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव्ड टू बी, उसी में मिल जाएगा प्रोफिटिक। ठीक है, प्रोफिटिक, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर डिस्क्राइब्ड। देखिए रुक जाए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड। ठीक है, डिस्क्राइब्ड या और सजेस्टेड समथिंग्स डेट डिड एक्चुअली हैपन लेटर, उसी में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पेसेज तो हर कोई छाड़ देता है यहाँ पर, हर इंसान, मतलब जितने बच्चे करते हैं पेसेज तो सभी छाड़ देते हैं, सब इसी में क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब मेन बात क्या आती है हमारे पास, देखिए ग्रामर आती है यहाँ पर। ग्रामर मेन चीज़ ग्रामर नहीं होती है यहाँ पर, ग्रामर लेटर आर्टिकल, यहाँ पर मेन चीज़ हमारा ये आ जाए यहाँ पर। ये तो हर कोई छाड़ देगा यहाँ पर, हर बच्चा छाड़ देगा यहाँ पर, आराम से इस पेसेज से लिख सकते हैं यहाँ पर। 15 नंबर का तो सबको मिल जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए मेन काम हमारे पास सेक्शन बी आता है यहाँ पर। मेन क्या आता है हमारे पास, सेक्शन बी आता है यहाँ पर। देखो सेक्शन बी आता है यहाँ पर, तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर, सेक्शन बी में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना है यहाँ पर, यानी कि 100 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आपको क्या लिखाएंगे, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23 में भी पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया और 25 में आ सकता है गारंटी साथ ही, क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन आते हैं वो आते ही रहते हैं, किसी ना किसी सेट में छपेगा यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका लिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका देखिए कहाँ गया यहाँ पर इसके नीचे साइड लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए आपको हिंदी में डिटेल में समझाते हैं यहाँ पर पूरा। देखिए ये लिखा हुआ है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, पर ध्यान से समझना, हिंदी एक शब्द की आपको बताएंगे यहाँ पर। देखिए समझिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, आपको इस पर लिखना है यहाँ पर, आर्टिकल लिखना है, यानी आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका यहाँ पर। देखिए नाउ आ डेज में क्या होता है, आजकल। नाउ आ डेज रोल ऑफ वुमेन कैन बी सीन इन एवरी वे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन एवरी वे ऑफ लाइफ मतलब कि आजकल जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका देखी जा सकती है। ठीक है, महिलाओं की भूमिका क्या की जाती है, कर सकती है, देखी जा सकती है यहाँ पर। फिर देखिए आगे चलिए यहाँ पर, फिर क्या लिखा, नो स्पेयर इज अनटच्ड। ठीक है, बाय देम यहाँ पर मतलब कि कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है, बोल सकते हैं यहाँ पर, कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है, अनटच मतलब अछूता नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर कंट्री, ठीक है, आर सर्विंग एड मजिस्ट्रेटिव, ठीक है, ऑफिसर्स, एड मजिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब कि हमारे देश में अधिकतर महिलाएं प्रशासनिक अधिकारों के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, नेता यहाँ से क्या हमारे पास है, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा सम ऑफ देम आर लीडिंग द कंट्री एज आर लीडर्स विद देयर इफोर्ट्स मतलब कि उनमें से कुछ अपने प्रयासों से एक नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा हो, दे
आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री यानी कि वे देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वे देश के विकास में क्या दे रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है, देश के विकास में क्या दे रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर डिवोटिंग देयर टाइम इन हेल्पिंग द हेल्पलेस पीपल विद दिस अबव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है यानी कि उपरोक्त व्याख्या से अधिकांश महिलाएं अपना समय असहाय लोगों की मदद में लगा रही हैं। असहाय लोगों की मदद में क्या कर रही हैं, लगा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, असहाय लोगों के मदद में लगा रही हैं आप। ठीक है, लगा रही हैं, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या लिखो है। देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन मतलब क्या होता है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द वुमेन। देखिए मोस्ट यानी कि अधिकतर महिलाएं बोल सकते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द वुमेन मतलब क्या है यहाँ पर, अधिकतर महिलाएं बोल सकते हैं यहाँ पर, या अधिकांश महिलाएं। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर डिवोटिंग देयर टाइम इन हेल्पिंग द हेल्पलेस पीपल विद देयर अबव एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन यानी कि उपरोक्त व्याख्या से यानी कि एवं एक्सप्लेनेशन एवं मतलब ऊपर या उपरोक्त बोल सकते हैं, उपरोक्त यानी कि व्याख्या से एक्सप्लेनेशन से अधिकांश महिलाएं। मोस्ट ऑफ द वुमेन मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वुमेन मतलब अधिकांश महिलाएं अपना आशय यानी अपना समय आशय लोगों की मदद में लगा रही हैं। ठीक है, राइट, लगा रही हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या, इट इज प्रूव्ड दैट यानी कि यह सिद्ध होता है कि हर रोल कैन नॉट बी, ठीक है, हर रोल भी कैन नॉट बी मिनिमिस्ट तो मैंने मिनिमम से बना हुआ है, इसमें ईडी लिखा हुआ, मिनिमम लिखा उसमें ईडी लगा दिया। मिनिमिस्ट कंट्रीब्यूशन टू मेक आवर कंट्री ग्रेट। ठीक है, मेक कंट्री ग्रेट यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पर ग्रेट। यहाँ पर हर रोल कैन बी कंसीडर्ड इन द फ्लोइंग देयर इज ऑलवेज वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। यहाँ पर बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, यहाँ पर हर रोल कैन बी कंसीडर्ड यानी कि कंसीडर्ड इन द फ्लोइंग देयर इज ऑलवेज वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। यहाँ पर मतलब कि एक सफल आदमी के पीछे हमेशा महिलाओं का हाथ होता है। लिख पढ़ लेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए 10 नंबर का था, 100 से 150 वर्ड में यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए दिया गया है यहाँ पर क्या दिया, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपेनियंस। मतलब कि अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर उसे कुछ, ठीक है, अवांछनीय साथियों से सावधान रहने की चेतावनी दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कंपेनियंस में क्या, साथी, अनडिजायरेबल मतलब अवांछनीय। ठीक है, अवांछनीय साथियों से सावधान रहने की चेतावनी दीजिए, पत्र लिखना है यहाँ पर। देखिए देखते हैं यहाँ पर, इधर देखिए लिखा हुआ हमने यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, देखिए एड्रेस जिस जो पता है आपको वहाँ पर ये लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, जिस डेट को आप क्या दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख देंगे आराम से यहाँ पर। फिर लिखा हुआ देखिए माय डियर संजय, क्या है, माय डियर संजय, जिसको जो रिसीव कर रहा, प्राप्त करा, उसका नाम लिखते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं यही लिखें आप। फिर देखिए आई होप मुझे आशा है कि, आई होप दिस में मुझे आशा, यहाँ पर डेट लगा सकते हैं, मुझे आशा है कि दिस लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ इनकी यह पत्र आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या रहेगा, उत्तम रहेगा यहाँ पर। फिर क्या है, आई एम गुड हियर टू यानी कि मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ पर मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। आई हैव रिटन दिस लेटर विद अ स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि यहाँ पर मैंने यह पत्र एक विशेष उद्देश्य से लिखा है। ठीक है, मैंने यह पत्र एक विशेष उद्देश्य से लिखा है, यहाँ पर उद्देश्य से लिखा है यहाँ पर। रिसेंटली आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर क्लास टीचर इन विच सी हैड अ कंप्लेंट अबाउट यू। ठीक है, अबाउट यू देखिए, रिसेंटली मतलब क्या होता है, हाल ही में मतलब तुरंत, यहाँ पर रिसेंटली तुरंत, हाल ही में आई रिसीव्ड, हाल ही में मुझे आपकी, ठीक है, मुझे, आई मतलब क्या होता है, मुझे हाल ही में मुझे आपकी क्लास टीचर का एक पत्र मिला है जिससे उन्होंने आपके बारे में शिकायत की थी, यहाँ पर कंप्लेंट में क्या होता है, शिकायत की थी यहाँ पर। देखिए आई रिसेंटली मुझे हाल ही में, आई रिसीव्ड
मुझे यानी कि हाल ही में मुझे मुझे यानी कि क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर का एक पत्र मिला है। एक ठीक है, रिसीव मतलब प्राप्त हुआ है, एक पत्र रिसीव प्राप्त हुआ है यहाँ पर। इन विच सी, देखिए इन विच सी हैड कंप्लेंट अबाउट यू, कंप्लेंट अबाउट यू मतलब कि उन्होंने आपके बारे में शिकायत की थी। ठीक है, उन्होंने आपके बारे में शिकायत की थी, यहाँ पर हटाइए। फिर देखिए लिखा हुआ आई एम ग्रेटली पेन, ठीक है पेन, ठीक है पेन लोग एक प्रकार का दुख होता है यहाँ पर पेन, ठीक है पेन, इसमें लगा पेन होता है उसमें ईडी लगाती है यहाँ पर पेन, ठीक है पेन पेंड टू फाइंड दैट योर परफॉर्मेंस हैज reduced and that you have moved into bad company, ठीक है कंपनी। it appears that you have lost all interest in your study मतलब कि देखिए यहाँ से, देखिए कहाँ गया, यहाँ से आई एम ग्रेटली पेन मतलब कि मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, ठीक है पेन टू फाइंड दैट यू परफॉर्मेंस मतलब मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपका प्रदर्शन कम हो गया है। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस आपका प्रदर्शन क्या हो गया, रिड्यूस मतलब घट गया, एक प्रकार का कम हो गया यहाँ पर। दैट यू हैव, ठीक है दैट यू कम हो गया, दैट यू हैव मूव्ड इनटू अ बेड कंपनी, ठीक है दैट यू हैव बेड कंपनी मतलब कि ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में, ठीक है बेड अ कंपनी, इट अपेयर दैट हैव ए लॉस्ट इंटरेस्ट इन योर स्टडी यानी कि मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही, ठीक है नहीं रही, कोई रुचि नहीं रही यहाँ पर, ठीक है आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर, आपकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। फिर क्या लिखा हुआ हमारे पास, देखिए डियर ब्रदर रिमेंबर यानी कि प्रिया, यानी कि यहाँ पर डियर ब्रदर यानी प्रिया या भाई, यानी कि प्रिया भाई बोल सकते हैं यहाँ पर, डियर ब्रदर मतलब प्रिया भाई यहाँ पर, ठीक है डियर ब्रदर प्रिय भाई, ठीक है प्रिय भाई। रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद रखो डेट बेड, ठीक है डेट बेड कंपनी विल स्पॉइल, ठीक है स्पॉइल योर लाइफ मतलब कि यानी कि देखिए यहाँ पर शुरू से देखिए कि डियर ब्रदर, डियर मतलब प्रिय भाई, ठीक है रिमेंबर मतलब याद रखो, रिमेंबर मतलब क्या होता है याद रखो, डेट मतलब की, बेड मतलब क्या होता है बुरी, बेड मतलब बुरी कम, ठीक है कंपेनी, ठीक है कि कंपेनी विल स्पॉइल योर लाइफ मतलब कि बुरी संगत तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा यहाँ पर, ठीक है क्या कर देगा, बुरी संगत आपका जीवन बर्बाद कर देगा। इट विल नॉट ओनली चेंज योर फ्यूचर, ठीक है प्रोस्पेक्ट बट आल्सो इफेक्ट योर ठीक है बिहेवियर मतलब कि मैं न केवल आपके भविष्य की संभावना को बदलूंगा बल्कि आपके व्यवहार को भी प्रभावित करूंगा यहाँ पर, आपके व्यवहार को भी प्रभावित करूंगा यहाँ पर, ठीक है क्या करूंगा, आपके व्यवहार को भी प्रभावित करूंगा। वी ऑल हैव हाई, ठीक है हाई होप्स फ्रॉम यू एंड विच that you succeed, इकट्ठा हुआ that you succeed in everything with flying colors यहाँ पर मतलब कि सभी को आपसे उम्मीद है और कामना है कि आप हर काम अच्छे से सफल होंगे यहाँ पर, ठीक है अच्छे से सफल होंगे, अच्छे से सफल होंगे यहाँ पर, ठीक है यही सब लिखा हुआ है, अच्छे से सफल होंगे यहाँ पर। देखिए आगे चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, I therefore advise you to mind your ways, get rid of your bad friends मतलब कि इनके I therefore मतलब कि इसलिए मैं एडवाइस हूँ, आपको सलाह देता हूँ, इसलिए मैं आपको क्या देता हूँ यहाँ पर सलाह देता हूँ, इसलिए क्या देता हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ या मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम अपने कामों यानी कि तुम अपने कामों पर ध्यान दो, ठीक है और ध्यान दो और बेड फ्रेंड यानी अपने बुरे दोस्तों से दूर रहो यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है छुटकारा पाएँ, अपने बुरे दोस्तों से क्या पाएँ छुटकारा पाओ यहाँ पर, ठीक है अपने बुरे दोस्तों से क्या पाओ छुटकारा पाओ यहाँ पर। फिर देखिए क्या लिखा हुआ हमारे पास, देखिए कीप देम, ठीक है अपेस डिवोट योर टाइम एंड एवरी टू स्टडी एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, अपनी गति बनाए रखो और अपने
समय की ऊर्जा पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, अपने समय की ऊर्जा कहाँ लगाओ? पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, और अपने जीवन की सफलता प्राप्त करें। ठीक है, अपने जीवन की क्या करें? अपने जीवन की यानी कि अपने जीवन की क्या है यहाँ पर? गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अपने जीवन की क्या करो? सफलता प्राप्त करो यहाँ पर। ठीक है, सफलता प्राप्त करो। आई होप यू विल एक्ट ऑन योर एडवाइस। ठीक है, मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे, एक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अमल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? योर लविंग लिख देंगे। अब ये लवाई मत लगाना चाहिए, योर लविंग लिख देना यहाँ पर सुबह से यहाँ पर। अब देखिए ग्रामर देखते हैं यहाँ पर। ग्रामर यहाँ पर ऊपर चलिए, यहाँ पर क्या देखते हैं? अब ग्रामर यहाँ पर, ग्रामर में देखिए क्या दिया? सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन, ये सेक्शन सी यहाँ पर देखिए। ग्रामर यहाँ पर क्या? ग्रामर यहाँ पर देखिए दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आपको चूज करने यहाँ पर देखिए, पहला क्या है यहाँ पर? ठीक है, सेल्फ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड इट। मतलब कि स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यहाँ पर? बताइए यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? क्या कहते हैं? ईगोइस्ट कहते हैं यहाँ पर। क्या लिखा हो? ईगोइस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ईगोइस्ट इसको कहते हैं, ईगोइस्ट यहाँ पर ईगोइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोइस्ट मतलब कि अहमवादी कहते हैं एक प्रकार का, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं अहमवादी, मतलब ईगोइस्ट। क्या कहते हैं? ईगोइस्ट कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर फ्रेज बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज क्या हमारे पास? टू हेल्प फ्रॉम मी, यानी फ्रेज बताना है टू हेल्प फ्रॉम। इसका मतलब क्या होता है? टू कम फ्रॉम होता है। क्या होता है? टू कम फ्रॉम होता है। क्या होता है? टू कम फ्रॉम होता है यहाँ पर। राइट, क्या होता है? टू कम फ्रॉम होता है। ठीक है, क्या होता है? टू कम फ्रॉम होता है यहाँ पर। लगा लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, टू कम फ्रॉम यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू कम फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर सिनोनियम बताना है। यहाँ पर क्या बताना है? सिनोनियम क्या होता है? ड्रोगेट्री का सिनोनियम यहाँ पर क्या होता है? ड्रोगेट्री। यहाँ पर ड्रोगेट्री का सिनोनियम क्या होता है बताइए यहाँ पर? इसका आप इनकी ये लगा लीजिए, इनकी डिफेमेट्री। क्या हो जाएगा? डिफेमेट्री हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? डिफेमेट्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड हो गया। यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो गया? डी पर आइए, सी हो गया। डी बोला गया यहाँ पर, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, विच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इन एन ईरर। इसमें क्या है यहाँ पर? ईरर देखिए इसमें क्या? अनलेस माने क्या होता है? जब तक नहीं, इसी में जुड़ा होता है तब विल नोट लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पर? विल नोट समझे, विल नोट हटा सकते हैं यहाँ पर। नोट वाली बात आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, नोट क्या आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? चाहे बिल नोट हटा सकते हैं यहाँ पर, बिल नोट पूरा आएगा नहीं यहाँ पर। बिल नोट क्या होगा? गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि अनलेस मतलब क्या होता है? अनलेस जब तक नहीं होता, तो नोट का इसका मतलब नहीं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल नोट हट जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। फिर देखिए द लिखा हुआ है, द एंटोनियम ऑफ। ठीक है, सेव्ज से, यानी सेव्ज का मतलब एंटोनियम बताना है यहाँ पर। क्या बताना है? सेव्ज का मतलब क्या होता है? एंटोनियम। सेव्ज मतलब कि असभ्य। असभ्य क्या हो जाएगा? यानी कि सभ्य हो जाएगा, यानी कि सिविलाइज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिविलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिविलाइज, असभ्य हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर पहला पाँचवें का ए देखिए यहाँ पर। पाँचवें का में दिया, चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर मतलब कि दो दिए गए इनमें से एक करना है यहाँ पर आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला देखिए, प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टरडे। वेरी सिंपल, पहला ही प्रकार है यहाँ पर, हाई स्कूल में सीखा होगा। यहाँ पर देखिए प्रिया को जिनका तू लिखेंगे यहाँ पर, सेट टू को क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। टीचर और सर को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। आई फिर रिस्पेक्टफुली के बाद क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे यहाँ पर। डेट मत भूलना, गलत हो जाएगा पूरा। अगर थोड़ी सी ग्रामर में गलत हो जाए तुरंत 0 नंबर हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डेट आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे? प्रिया के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन है, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुड नॉट डू माई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार प्रिया के अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए आई मी माई थर्ड नंबर पर आता है, तो देखिए प्रिया क्या है? सी है यहाँ पर, लड़की है, तो हर हो जाएगा। हर वर्ग स्टडो किसमें चेंज कर देंगे? द डे बिफोर में चेंज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यही हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ हमारे पास? ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ, देखिए प्रिया टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली दैट ही कुड नॉट डू हर वर्क। इसका क्या हो जाएगा? द डे बिफोर हो जाएगा। द डे बिफोर। यहाँ पर कितना सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, कुछ इसमें है ही नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा, देखिए दूसरे में हमें क्या दिया यहाँ पर? देखिए दूसरे में हमें दिया यहाँ पर, दूसरे में दिया है, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन यहाँ पर। ठीक है, ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर। क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम?
देखिए द ट्रेवलर लिखा हुआ है, द ट्रेवलर, तो यहाँ पर इसको पहले द ट्रेवलर लिख देंगे। सेट टू देखिए दूसरा प्रकार है यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाला, यहाँ पर तो क्या करेंगे यहाँ पर द ट्रेवलर पहले लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, और सेट टू किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आस्क्ड, आस्क्ड द ओल्ड मैन लिख देंगे यहाँ पर। फिर किसको चेंज करेंगे, ओल्ड मैन। इफ लगाएंगे अपने आप से, इफ लगाएंगे, इफ को किसके अनुसार चेंज करेंगे यहाँ पर, यू सॉरी हाँ यू को सेकंड पर्सन के अनुसार, यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या है तो ओल्ड मैन है, यहाँ पर ओल्ड मैन क्या है ही है यहाँ पर, तो ही हो जाएगा यहाँ पर ही कुड टेल। और मी के अनुसार कि मे को फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे, ट्रेवलर है यहाँ पर आई मी, ठीक है सी ही है तो हिम हो जाएगा यहाँ पर, हिम द वे टू द स्टेशन, यहाँ पर जो बोला वही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए द ट्रेवलर, ठीक है द ट्रेवलर आस्क द ओल्ड मैन इफ ही कुड किन का कुड हो जाएगा टेल हिम द वे टू द स्टेशन, वही यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है वही क्या लिख दिया हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फ्लोइंग एज इनडायरेक्ट। देखिए कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, वेरी सिंपल, इससे सिंपल कोई हो सकता है यहाँ पर, डिग्री बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट प्रकार यहाँ पर देखिए कोलकाता लिख देंगे यहाँ पर इज, कोलकाता इज, फिर क्या हो जाएगा इसमें ई एस टी लगा देंगे, ई आर लगा देंगे यहाँ पर, ई एस टी हटाकर ई आर लगा देंगे। बिगर बिगर फिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, वेरी सिंपल है यहाँ पर, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ ये लिखा हुआ है, ये कौन सा है भाई साहब यहाँ पर, पहले रुक जाइए यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, हाँ पहले रुक, हाँ ट्रांसफॉर्म पहले इसको कर लीजिए यहाँ पर, हाँ पहले सिंपल सेंटेंस कर लीजिए इसको, पहले इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, पहले सिंपल सेंटेंस देखिए यहाँ पर। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है यहाँ पर, देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्टेड। देखिए आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी कि मैं समय से अपना काम समाप्त कर दूंगा, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है यहाँ पर, ठीक है मुझे क्या है विश्वास है यहाँ पर, समय से एक काम समाप्त कर दूंगा मुझे विश्वास है, वेरी सिंपल। इसका देखिए किस टाइप से बनाया हमने यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। देखिए आई एम श्योर लिखेंगे आप। देखिए जब भी कोई जब भी कोई प्रपोजिशन होती है और फिर यहाँ पर कोई वर्ब लिखी उसमें आईएनजी फॉर्म जरूर लग जाती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आई एम श्योर यानी कि मुझे विश्वास है, कहाँ गया यहाँ पर, देखिए आई एम श्योर लिखेंगे मुझे विश्वास है, आई एम श्योर लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास से आप लगाएंगे, आप आई विल हट जाएगा, आई विल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए जब भी कोई प्रोपोजिशन क्या है ऑफ है, प्रोपोजिशन है जबकि लगाते हैं तो वर्ब में क्या आ जाती है आईएनजी फॉर्म आ जाती है, तो आईएनजी फॉर्म लगा दिया यहाँ पर, फिनिशिंग द वर्क इन टाइम वही बना दिया यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया, ये बना दिया यहाँ पर। देखिए आई एम श्योर ऑफ आई एम फिनिशिंग द वर्क इन टाइम यहाँ पर, ठीक है वेरी सिंपल यहाँ पर। फिर देखिए इसको दूसरा, देखिए दूसरा क्या बनाना है हमें यहाँ पर, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है यहाँ पर। कम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए यहाँ पर, सम पीपल डाई फॉर आर नोबल, ठीक है कोज मतलब क्या होता है कारण बोल सकते हैं, दे आर होनर्ड बाई एवरीवन। यहाँ पर देखिए इसका लिख दिया यहाँ पर, इसका क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये है यहाँ पर। देखिए सम पीपल लिखेंगे कुछ लोग, हु डाई फॉर नोबल कोज आर 100 बाई एवरीवन। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कि यहाँ पर सम पीपल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हमने, सम पीपल लिखा है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए सम पीपल लिखा, जो लिखा सम पीपल जो तो लिखा। अब देखिए हु लगा देंगे, हु डाई फॉर आर नोबल कोज यहाँ से नोट, सम कुछ लोग जो डाइड फॉर आ नोबल कोज। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, दे सब्जेक्ट यहाँ पर दो, जो ये सब्जेक्ट देखिए सम पीपल है और हु भी हो जाएगा यहाँ पर, तो दे क्या करेंगे, तीन सब्जेक्ट आएंगे नहीं यहाँ पर। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, दे को क्या कर देंगे यहाँ पर, हम दे को क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ पर, हटा देंगे दे को यहाँ पर, आर होनर्ड बाई एवरीवन, इतना नोट कर देंगे बस हो जाएगा काम यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर सी में दिया है, देखिए ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्ट, वेरी सिंपल यहाँ पर। देखिए भी डिग्री बता ही चुके हैं, कोलकाता लिखे यहाँ पर, क्या लिखें, कोलकाता इज द बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। यहाँ पर पहली प्रकार डिग्री यहाँ पर है, बहुत सिंपल यहाँ पर। क्या बनाएंगे यहाँ पर, देखिए कोलकाता इज इसमें ई एस टी हटाएंगे और दा भी हट जाएगा यहाँ पर, ई आर आ जाएगा यहाँ पर, ई एस टी हटाएंगे ई आर सॉरी आर लगा देंगे, इस टाइप से लिखेंगे BIGGER बिगर हो जाएगा यहाँ पर, बिगर। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है वो लिखा हुआ देख लेना यहाँ पर। फिर देखिए भी दिखा देंगे यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन, अफर्मेटिव बनाना वेरी सिंपल। देखिए जब भी नो सूनर होता है उसके यहाँ पर क्या लगाते हैं, एज सून लगाते हैं, एज सून लगाते हैं यहाँ पर, और डिड हटाएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या लग जाएगा, स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, STOOP हो जाएगा, क्योंकि वो भी है यहाँ पर, डबल पी हो जाएगा, स्टॉप्ड। अब देन हट जाएगा, देन की यहाँ पर क्या लगा देंगे यहाँ पर हम,
काम लगा देते हैं। जब भी हम नो एज सून का प्रयोग करते हैं देन की जहाँ पर देखिए उसमें सिंटेक्स में भी आ सकता है इरर यहाँ पर। जब भी हमारे पास एज सून आ जाता है, एज सून एज, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देन हट जाता है, इसकी यहाँ पर काम लगा देते हैं आई गो डाउन, बस हो जाएगा यहाँ पर काम। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, का ये लिखा हुआ है, ये तो लिख दिया यहाँ पर देखिए, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गेट डाउन, यहाँ पर बहुत सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, सिंटेक्स में लोग करेक्ट करने हैं यहाँ पर। सिंटेक्स इस प्रकार का बोल सकते हैं, देखिए हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट, ठीक है, गारंटेड, वाज नॉट गारंटेड। देखिए थोड़ा सा ये अटपटा है, नीचे वाला बहुत सिंपल था, ठीक है। इसमें से चूंकि एक करना है यहाँ पर, तो इसको किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल नहीं था यहाँ पर, देखिए इसको किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, द लीव है यहाँ पर, द लीव को पहले लेंगे, द लीव ही अप्लाइड, द लीव ही अप्लाइड अपने आप से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। गारंटेड देखिए हिज रिक्वेस्ट, यानी कि इस रिक्वेस्ट में क्या होता है, उसने विनती की, यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर लीव बाज ए गारंटेड, ठीक है, बाज ए गारंटेड, यहाँ पर बाज ए गारंटेड। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है यहाँ पर, देखिए लीव, द लीव पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम द लीव लिखेंगे यहाँ पर, लीव, द लीव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लीव। फिर अपने पास से लगाएंगे ही अप्लाइड लिखेंगे अपने पास से, क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको पढ़कर जाना, ही अप्लाइड बाज नोट गारंटेड, ठीक है, बाज नॉट गारंटेड, यहाँ पर रिक्वेस्टेड हटा देंगे, क्या लिखेंगे, द लीव ही अप्लाइड बाज नॉट गारंटेड, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। उससे सिंपल ये वाला था क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे सिंपल यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये लिखा हुआ दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए दीज तो होता ही है, दिस हो जाएगा, दिस न्यूज, दिस न्यूज जो न्यूज सिंगुलर है तो हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, बस बहुत सिंपल है, दिस लगा देंगे इसके यहाँ पर। ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, क्या लिखा हुआ, दिस हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा यहाँ पर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गए भाई साहब, ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ दिस हो जाएगा यहाँ पर, दिस जगह पर दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड यहाँ पर, ठीक है, कितना सिंपल यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रुक जाइए, देखिए यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर, ठीक है, ऑन सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर। देयर मीनिंग क्या है यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पर देयर मीनिंग क्लियर, मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि शब्द क्या है यहाँ पर, एक जैसे हैं यहाँ पर, शब्द क्या है यहाँ पर, एक जैसे यहाँ पर, शब्द है यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर, मतलब कि इसका मतलब देखिए, मतलब कि इनके देखिए सेम मतलब जिसको पढ़ेंगे देखिए स्टेर है यहाँ पर, स्टेर है यहाँ पर, स्टेर, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेर, इसका मतलब क्या होता है, स्टेर मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक प्रकार का सीढ़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है, सीढ़ी, रुक जाइए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है यहाँ पर, सीढ़ी, एक सेंटेंस आपको बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है, सीढ़ी होता है यहाँ पर, यानी कि वह सीढ़ी पर चढ़ा, एक प्रकार का बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस बना देना यहाँ पर, वह सीढ़ी पर चढ़ा, आपको 12th क्लास में पढ़े आराम से ट्रांसलेट आता होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंटेंस बना लेना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर, ठीक है, स्टेयर, इसका मतलब क्या होता है, निहारना यहाँ पर, ठीक है, निहारना, ठीक है, कोई चीज़ को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, निहारना यहाँ पर, कोई आप सेंटेंस बना, निहारना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, निहारना होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए डिस्केंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ढलान होता है, क्या होता है, ढलान, इसका मतलब डिस्केंट में क्या होता है, असहमति होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वह असहमति से बाहर गया, सेंटेंस बना देना बहुत सिंपल है यहाँ पर। इसका मतलब कि इसकी मीनिंग ध्यान रखना, बस आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से था हमारे पेपर। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टोरी यहाँ से नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे आपको, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टोरी आएगी। फिर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेक्शन डी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, वोट इज सीमापुरी सिटी के इंस्टीट्यूट, सीमापुरी कहाँ स्थित है यहाँ पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर, इसको तैयार कर लेना, यही क्वेश्चन आपके टकराएंगे पेपर में, ठीक है। यहाँ पर यही तैयार कर लेना, इसको पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्वेश्चन को तैयार कर लेना। सेंट्रल आइडिया तीनों तैयार कर लेना, इनमें से एक आ जाएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सेंट्रल आइडिया 2 है यहाँ पर नीचे वाले यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। इतना ही हमारे पास पेपर क्या हुआ है, खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लगाना, अगर मेहनत आपको पसंद आई हो यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर, या उनको कर लेना आपने, मेन काम तो हमने कर ही लिया यहाँ पर। अब बचे क्या, शॉर्ट क्वेश्चन बचे, आराम से आपने पढ़ लिए होंगे, याद किए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, अपने मॉडल पेपर से कहीं से पढ़ सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। मेन काम तो हमने कर लिया यहाँ पर, आर्टिकल लेटर ग्रामर मेन चीज़ होती है, ये कर लिया यहाँ पर। पेशी तो आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। हो गया यहाँ पर, हटाइए।